रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान को तलाक दे दी। ये सिर्फ एक पहला नोटिस है। अगर हल्की सी भी अकल हो ना तो इसके बाद भी बड़ा कुछ होता है, चांस होते हैं, सारे मामले होते हैं। लेकिन बजाय इसके कि अपने मियाँ से खावन से बात करना, उन्होंने सोशल मीडिया से लाता है। या लो जी, कुछ हल्की सी भी तो एफर्ट होनी चाहिए ना। एफर्ट तो किसी जगह से होनी थी, वहाँ से ब्रॉडर हो जाएगी। व्हाट्सएप में तो खाली ये पॉडकास्ट एक बयान दिया है। अभी भी मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो बैठ के जो उनसे क्या नाम है, खैर ठीक है, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, सबने समझाया है, हैदर भाई ने, टोकर ने। और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो सोशल मीडिया पे इसको वायरल करेंगी या वो लगा देंगी। यानी कि एक सेंसेबल आदमी फैमिली का मैटर सोशल मीडिया पे कभी डिस्कस नहीं करता। उस सिचुएशन में जब रजब भट्ट के ऊपर पहले ही बड़े मामला चल रहे हैं, पतलू का फड्डा चल रहा है, एडिटर्स का फड्डा चल रहा है, रेहान तारिक जनाब बैठ के वो तलाकों के ऊपर डिस्कशन हो रही है, जनाब वो सारा मामला रेहान तारिक भी नचाता है, उन्होंने सारे नचा देते हैं, मतलब वीडियोस बना के जो वायरल कर रहे हैं लोग। तो ये समझ से बाहर था। मैं समझ रहा था चलो यार हो जाएगा, लेकिन ये नोटिस कर दिया रजब भट्ट ने तलाक का, ये उसका आईनी हक है, कानूनी हक है कि कोई भी खावंद अपनी बीवी को तलाक का नोटिस दे सकता है, क्योंकि ये कानून ने कहा है, शरीयत ने कहा है। मैं एक बात आप सबको बता दूं, शायद लोगों को पता नहीं होगा, अहले तशरीह फ़िक़ा में नोटिस देने से तलाक नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, 2024 की शादी थी जो पूरे सोशल मीडिया पे टॉप 10 बनी। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर हमसाया मुल्क भारत में भी वो शादी बहुत धूमधाम से देखी भी गई और उसके चर्चे भी बहुत हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2026 तक ये शादी चली, उसके बाद ये शादी को किसी की नज़र लग गई या सोशल मीडिया की ये नज़र हो गई या इसके पीछे कोई और महरुकात है। रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान को तलाक दे दी। जी, जैसी ये खबर सोशल मीडिया पे चली और सब ने इस पर कंटेंट बनाया और सब ने अपनी अपनी राय दी। हम पूछेंगे एडवोकेट फैसल जट साहब से कि आपकी इस बारे में क्या राय है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप भी रजब भट्ट को बहुत अच्छी करीबी से जानते हैं जितना हम जानते हैं। बहुत ज़्यादा ये पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी रजब और ईमान के हवाले से, अब सब चीज़ें सामने आ गई। रजब भट्ट ने अपनी मिसेस को तलाक दे दी और तलाक का एक नोटिस भेज दिया। उसके बाद ईमान ने सोशल मीडिया पे ये चला दिया। क्या कहेंगे इसे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई कराना और फड्डा कराना ये शैतान का काम है। ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो तलाक कराए, लड़ाई कराए, वो शैतान है और शैतान का काम है। ये इंसान का, नेक इंसान का, फ़रिश्ते का, अल्लाह के बंदे का ये काम नहीं है। अब ये कौन है सर? अब मैं अगली बात अभी मैं तफसील करता हूँ आपको। रजब भट्ट साहब बातें कर रहे थे, मेरा उनसे पर्सनल कोई ऐसा नहीं है, अच्छा ताल्लुक़ है, सलाम दुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि किसी की फैमिली के बारे में हम डिस्कस करें या किसी का फैमिली मैटर हो, मेरा हो या आपका हो, तो हम सोशल मीडिया पे डिस्कस करें। पहली बात तो ये मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, आपने मुझे कहा यार राय दो, तो मैं राय इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि लोग उस पर बात कर रहे हैं। अब ये जो तलाक हो गई है, ये तलाक नोटिस उसने भेज दिया रजब भट्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भेजेगा और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो सोशल मीडिया पे इसको वायरल करेंगी या वो लगा देंगी। यानी कि एक सेंसेबल आदमी फैमिली का मैटर सोशल मीडिया पे कभी डिस्कस नहीं करता। उस सिचुएशन में जब रजब भट्ट के ऊपर पहले ही बड़े मामला चल रहे हैं, पतलू का फड्डा चल रहा है, एडिटर्स का फड्डा चल रहा है, रेहान तारिक जनाब बैठ के वो तलाकों के ऊपर डिस्कशन हो रही है, और जनाब वो सारा मामला रेहान तारिक भी नचाता है, उन्होंने सारे नचा देते हैं, मतलब वीडियोस बना के जो वायरल कर रहे हैं लोग। तो ये समझ से बाहर था। मैं समझ रहा था चलो यार हो जाएगा, लेकिन ये नोटिस कर दिया रजब भट्ट ने तलाक का, ये उसका आईनी हक है, कानूनी हक है कि कोई भी खावंद अपनी बीवी को तलाक का नोटिस दे सकता है, क्योंकि ये कानून ने कहा है, शरीयत ने कहा है। मैं एक बात आप सबको बता दूं, शायद लोगों को पता नहीं होगा, अहले तशरीह फ़िक़ा में नोटिस देने से तलाक नहीं होती। पहली बात। अच्छा, नोटिस सर एक आया, अभी 3 नोटिस नहीं भेजी। मैं जो आपको मुतवज्जा कराना चाह रहा हूँ, आप कानून को बेहतर समझते हैं, 1 नोटिस 2 नोटिस के बाद रजू कर सकते हैं, मामला सुलझा सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जब तक 3 नोटिस पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं होते तो तलाक मुयसर नहीं होती, तब तक आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन अहले तशरीह जो फ़िक़ा है, जिसका रजब भट्ट का ताल्लुक अहले तशरीह फ़िक़ा से, वहाँ पे ऐसे तलाक नहीं होती जब तक मियाँ बीवी आमने सामने बैठें, सीगे अदा किए जाएँ, फिर तलाक होती है। तो ये अहले तशरीह के मुताबिक तलाक नहीं है। आप उनके फ़िक़े के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अदरवाइज पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक नोटिस कर दिया है तो वो हो गई है। अब जब ये नोटिस हो गई तो सब लोगों ने देखा तो वो उनकी जो वाइफ हैं
उन्होंने नोटिस जो है सोशल मीडिया पे लगा दिया। ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, इसको सोशल मीडिया पर नहीं लगाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ईमान रजब भट्ट के साथ नहीं रहना चाहती? इसका तो यही वजह होगी ना, उन्हें उठाकर सोशल मीडिया पे ये नोटिस लगा दिया, फिर उनके दोस्तों ने इस पर ट्वीट किया, फिर टिकटॉक लाइव पे आकर उसके दोस्तों ने इस पर बात की कि नहीं लगाना चाहिए था। एक नोटिस क्या है, रजू हो सकता था, मामला सुलझ सकते थे, लेकिन ईमान को नहीं चाहिए था कि पूरे सोशल मीडिया पर इसकी हाइप बनती। अब लोग इस पर इंटरव्यू करेंगे, बहस करेंगे, आगे इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, आप क्या चाहते हैं? और दूसरी बात है कि ऑन जो ईमान का भाई है, रजब भट्ट का साला है, उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ली, उसने बहुत सारी थिम्पसी ली और बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को गेन किया टिकटॉक लाइव पर आकर। क्या कहेंगे कि इसके पीछे लड़ाई की असल वजह और इस रिश्ते को तोड़ने की वजह क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई है ना, वो काम होता है शैतान का। और साला और बहनोई का रिलेशन ऐसा है कि मामलात ख़राब होने में ना सालों का और सालियों का बड़ा अहम किरदार होता है। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी ना लड़की के रिश्तेदार ने ना, लड़की के करीबी लोग वो ओहदा घर ज़्यादा ख़राब कर। लड़के के भी हो सकते हैं, लड़के के भी हो सकते हैं इसमें। लड़के के फैमिली रजब भट्ट की फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने मामलात को ख़राब किया हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो सिचुएशन अभी सोशल मीडिया पर देखने को मिली ना, कि जैसे वो उनका साला है और वो उसके बगैर उसके नाम पे वीडियो बना रहा है, लोगों को सारे कहते हो कि रजब भट्ट दी वीडियो बना रहे हो व्यू वास्ते, तो ਉਹਦਾ साला कादे वास्ते ਉਹਦਾ नाम लैके वीडियो बना रहा है, ना बनांदा, ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करता, ना सिंपैथी लैंदा सोशल मीडिया के आगे कि जी मेरी भैन नाल लैं। वो बेवकूफ आदमी, मैं कहना कोई अकलमंद लोग होण तेनों लित्र फेर दे, तू अपनी भैन का मामला सोशल मीडिया ते लिया रहा है, रजब भट्ट का नाम तां लै रहे हैं कि जनाब वो फेमस आदमी, तू भी वायरल हो जाएगा, तू भी पैसे कमाएगा व्यूज चक्कर। मैं कहना यहो आप जैसा समझते हैं, माशाल्लाह आपका बड़ी गहरी नज़र भी है। मुझे ये बताएं कि रजब का इस शादी पर कितना कसूर है? रजब भट्ट का भी डेफिनेटली कसूर तो है, उसके जो अफेयर्स चले, मामला बाहर आए, उसकी कंट्रोवर्सी बाहर आई, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, मुल्क से वो बाहर चला गया, फिर एक और केस सामने आया, उसने कहा मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांग ली, मेरा पास था, मेरी शादी से पहले उसके साथ दोस्ती थी, वो ख़त्म करते करते मुझे शादी के बाद जाके ख़त्म हुई, मैंने अपनी बीवी से माफ़ी भी मांगी। क्या कहेंगे? देखें, गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, वो सेलिब्रिटी उतना बड़ा, हर इंसान जो है ना गलतियों का पुतला हो सकता है। और शादी करना एक मर्द का जो है वो राइट है, और अगर उसका अफेयर था या कोई बात थी तो उसने एक्सक्यूज़ कर लिए, तो उसका बड़ा पंता रजब भट्ट का कि उसने एक्सक्यूज़ कर लिया और अपनी बीवी को नहीं छोड़ा और किसी और लड़की को नहीं अपनाया। लेकिन अब ये जो उसका बेटा भी हो गया है, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसके बेटे के बारे में बात हो रही है, और उसकी एक वॉइस जो है ना उसकी बेगम की सामने आई है, जो किसी ने वीडियो पर लगाई हुई है, कि वो ये कह रही है कि मेरे बेटे का नाम ना लो। तो यार सही कह रही है, मेरे ख्याल में सही कह रही है। आपका उनका एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप में एक फीमेल है जो कि दुबई में होती हैं, ब्यूटिशियन है, वो भी इस ग्रुप में है। अच्छा, वहाँ पे किवान का फेस रिवील करवाते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा सकता भाई। देखिए, मैं वो तो उनका पर्सनल मैटर है, मैं स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, हम लगाएंगे भी। मैं जो मेरे सामने बात आई ना, मैं तो ये मैं जानता हूँ कि यार अगर वो कह रही मेरे बेटे का नाम ना लो, लोग गालियाँ देते हैं, खुद दिखाएं। मैं अब इस चीज़ पे नहीं, देखिए उन दोनों का मैटर है, मेरी बात सुनो, एक मियाँ बीवी का मामला है, सर मियाँ बीवी का मामला है, किवान का फेस रिवील आप ग्रुप्स में दिखाएं, मेरी बात ठीक है, लेकिन रजब भट्ट ना दिखाए। भाई मैं रजब भट्ट दे नाल नहीं बैठा होया जेड़ा मैनू सवाल पूछ रहे हो, या रजब भट्ट मेरा कोई सका भरा नहीं है जेड़ा मैं ओदा जवाब देना है, या ईमान मेरी कोई रिश्तेदार नहीं। ईमान की गलती है, वहाँ पे रजब भट्ट की भी तो गलती है ना। सिंपल सी बात है कि फैमिली मैटर्स को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया पर ला के नवा ही पखंड खोल देता है, नवा ही वो कट्टा खुल गया पंजाबी हुण हर बंदे ने माइक चुकना है, लगे रहन। हुण अपनी फैमिली डिस्कस हो रही है, वो बच्चा, मैं सारी गल्लां छड्ड दिओ, रजब भट्ट दा जिहड़ा पुत्तर है वो इस टाइम छोटा जिहा ही, उन्होंने नहीं पता मेरी माँ नाल की हो रहा, प्यो नाल की हो रहा। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ कि ਤੁਸੀਂ तलाक ਦਾ नोटिस आया सी, ਤੁਸੀਂ दुनिया के सोशल मीडिया ਤੇ वहाता। तो ये इंसल्ट होगी। मैं मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो मियाँ बीवी का मैटर है उसको घर के अंदर डिस्कस होना चाहिए। और मैं समझना सारे व्यूज़ लैन वाले बंदे, बड़े बड़े टिकटॉकर, नदीम नानी वाला, जनाब पतलो, दूसरे ये वो लटरम पटरम, ऐसा व्यूज़ लैन के चक्कर च ने किसी ने यह ख्याल नहीं किया कि नाल बह के खाते हो मामला घर के अंदर। पतलू फितना तो हिंदुस्तान है भाई, मुझे क्या बताओ, जिसने ये कहा, रजब ने कहा है भाई, जिसने ये कहा है आप उससे सवाल करें तो ज़्यादा बेटर है, जिसने ये कहा है उससे पूछे तो ज़्यादा बेटर है।
अच्छा जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट फैसल जट साहब, और आपने देखा इस टाइम हाइप का रेट हो चुकी है और पहला नोटिस जो ईमान को चला गया रजब भट्ट की तरफ से, और अब जो हिसाब होगा वो 25 लाख का जो ईमान को मुंह दिखाई मिली थी कीवान की तरफ से, वो कहाँ है? शायद उसने अपने भाई को गाड़ी ले दी उस पैसों में से। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।